नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एस.वी. शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोर्ट रूम में। दोस्तों, हमारे विधि शास्त्रों में विवाह को एक 7 जन्मों का बंधन माना है और माना है कि ये विवाह केवल एक जन्म का ना होकर 7 जन्मों के लिए होता है। परंतु आए दिन फैमिली कोर्ट में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि विवाह विच्छेद के मामले, डिवोर्स के मामले, मेंटेनेंस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसमें न केवल एक फिक्स एज लिमिट सम्मिलित है, बल्कि 30 से 50 वर्ष के आयु के पुरुष और स्त्री के बीच भी डिवोर्स और मेंटेनेंस के मामले फैमिली कोर्ट में आए दिन देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि फैमिली कोर्ट में न्याय तुरंत नहीं मिल पाता है। बर्डन ऑफ केसेस ज़्यादा होने की वजह से न्याय की प्राप्ति त्वरित नहीं हो पाती है, स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाती है और इन बढ़ते हुए केसों की वजह से वह महिला जो उस ट्रायल के दौरान अपने माता पिता के यहाँ या पृथक रूप से, अलग रूप से रह रही है अपने हस्बैंड से, वो अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो जाती है और वह आशा करती है न्यायालय से कि उसे कुछ मासिक रूप से भत्ता दिलाया जाए, मासिक रूप से भरण पोषण मेंटेनेंस न्यायालय के द्वारा दिलाया जाए। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। मेरा विषय है मेंटेनेंस। सीआरपीसी के चैप्टर 9 में सेक्शन 125 से लेकर 129 में बताया गया है। इस विषय के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होगा, किस प्रकार से मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सकता है, कब मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा और हम यह भी जानेंगे कि किन आधारों पर मेंटेनेंस में परिवर्तन या चेंजेस किए जा सकते हैं। साथ ही हम मेंटेनेंस का केस किसी न्यायालय में किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए और शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कौन कौन मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होता है। सीआरपीसी की धारा 125 में ये बताया गया है कि कोई भी महिला, पत्नी जो अपनी पति से अलग रह रही है और अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वो महिला अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। दूसरे क्लॉज में ये बताया गया है कि कोई भी संतान, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, लेकिन वह अवयस्क संतान है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो अपने माता पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तीसरे क्लॉज में यह बताया गया है कि कोई भी वयस्क संतान, मेजर चाइल्ड, यदि शारीरिक या मानसिक, मेंटली एंड फिजिकली रूप से अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, तो वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस पाने की अधिकारिता रखता है। जानने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत मैरिज डॉटर नहीं आती है। फोर्थ क्लॉज में यह बताया गया है कि कोई भी माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में, मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग करने का अधिकारी होते हैं। थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और हम जानते हैं कि पत्नी अपने पति से किन किन सिचुएशन में, किन किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। क्योंकि आजकल फैमिली कोर्ट में पति और पत्नी के विरुद्ध मेंटेनेंस के मामले प्राय देखने को मिलते हैं। यदि कोई विवाहित पुरुष कोई दूसरा धर्म अपना ले, हिंदू होकर मुस्लिम धर्म अपना ले, तो भी वह भरण पोषण के दायित्वों से वंचित नहीं हो सकता है। भरण पोषण मेंटेनेंस की लायबिलिटी से दूर नहीं भाग सकता। माननीय न्यायालय ने एम ए रहमान वर्सेस वेंकट रमप्पा में यह प्रतिपादित किया था कि कोई भी पुरुष अगर कोई दूसरा धर्म भी अपना लेता है तो वह भरण पोषण के दायित्वों से वंचित नहीं हो सकता है, वह भरण पोषण उसे देना ही होगा। दूसरा यह है कि यदि कोई पुरुष एक पत्नी के जिंदा रहते हुए किसी अन्य महिला से विवाह कर लेता है, तो क्या वो महिला जो प्रथम विवाहित है मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? क्या उसके द्वारा उत्पन्न संतान मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? सीआरपीसी की धारा 125 ये प्रावधान करती है और बताती है कि इस स्थिति में प्रथम विवाहित महिला अपने पति से मेंटेनेंस की मांग या अपने संतान द्वारा मेंटेनेंस की मांग अपने पिता से की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने जी सवानुवासा वर्सेस समनुत्रसा बेगम वाले मामले में यह बताया है
प्रथम विवाहित महिला का अधिकार है कि वो अपने पति से दूसरा विवाह करने पर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। वहीं एक और प्रकरण में खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में माननीय न्यायालय ने यह बताया है कि जब कोई पुरुष एक पत्नी के जिंदा रहने पर दूसरी पत्नी से विवाह कर लेता है तो दूसरी पत्नी जब तक अपने पति से मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती जब तक कि उसने प्रथम विवाहित महिला या प्रथम पत्नी से डिवोर्स ना ले लिया हो। उसी स्थिति में जब इस प्रकार डिवोर्स प्रथम विवाहित महिला से उसके पति द्वारा ले लिया जाता है तब वो वैध पत्नी कहलाएगी और तभी वो मेंटेनेंस की मांग अपने पति से कर सकती है। तीसरा, यदि कोई पुरुष नपुंसकता की स्थिति में रहता है तो उसकी पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से कुरीत मानी जाएगी। माननीय न्यायालय ने अशोक कुमार सिंह वर्सेस षष्ठम न्यायाधीश वाराणसी वाले केस में यह बताया गया कि नपुंसकता की स्थिति में भी कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। नेक्स्ट, यदि कोई पति किसी पत्नी के जीवन काल में रहते हुए मर जाता है तो क्या वह पत्नी उस पति की संपत्ति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? माननीय न्यायालय ने वी तुलसम्मा वर्सेस शेषम्मा रेड्डी वाले केस में यह बताया कि जहां पर कोई महिला के जीवित रहने के दौरान उसका पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पत्नी व महिला अपने पति की संपत्ति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सीआरपीसी की धारा 125 से लेकर 129 तक मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है वो केवल हिंदू लोगों पर ही लागू होगा? तो माननीय न्यायालय ने मोहम्मद अहमद खां वर्सेस सावानो बेगम वाले केस में यह बताया है कि ये न केवल हिंदू महिलाओं और पुरुष पर लागू होगा बल्कि मुस्लिम महिला, पुरुष और अन्य धर्म के लोगों पर भी धारा 125 से लेकर 129 के प्रावधान लागू होंगे। ये महिला भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। एक अन्य केस में विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशीराम में न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी या बेटा से चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। आइए अब हम ये जानते हैं कि कब कोई महिला अपने पति से मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में बताया गया है कि यदि कोई महिला जारता की स्थिति में रहती है तो वह मेंटेनेंस की मांग अपने पति से नहीं कर सकती। मोहम्मद यूनुस खान वर्सेस मौसम्मा जरीना वाले केस में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जारता की स्थिति में कोई महिला मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। दूसरा, यदि कोई महिला अपने पति से पारस्परिक सहमति के आधार पर अलग रहती है तो वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। माननीय न्यायालय ने विट्ठल हीराजी जाधव वर्सेस हरणाबाई जाधव वाले केस में यह प्रतिपादित किया यदि कोई महिला पारस्परिक सहमति से अपने पति से अलग रहती है तो वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। तीसरा, यदि कोई महिला बिना उचित कारण के विदाउट रीजनेबल रीजन अगर अपने पति से अलग रहती है तो भी वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। अब हम ये जानते हैं कि कब मेंटेनेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। सीआरपीसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि कोई मेंटेनेंस के आदेश को अपर कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है तो मेंटेनेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा, मेंटेनेंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। वहीं यदि कोई महिला न्यायालय के द्वारा प्रदान किए गए मेंटेनेंस को सरेंडर कर दे, अभ्यापरण कर दे तो मेंटेनेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। यदि वह महिला दूसरा विवाह कर ले तो मेंटेनेंस में परिवर्तन कर लिया जाता है। और लास्ट, यदि उस मेंटेनेंस को जो न्यायालय द्वारा पास किया गया है पूर्णतः वसूल कर लिया गया है तो भी भत्ते में या मेंटेनेंस में परिवर्तन न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। वहीं मेंटेनेंस हेतु एक इंटरिम एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष, फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है। माननीय न्यायालय इस प्रकार प्राप्त की गई एप्लीकेशन को 60 दिन में निपटाने की कोशिश करेगा और एक फिक्स राशि, चाहे वो वार्षिक हो या मासिक हो, डिसाइड करेगा। यदि वो पति माननीय न्यायालय के द्वारा फिक्स किया गया मेंटेनेंस मासिक रूप से देने में असमर्थ होता है या नहीं दे पाता है तो वह
1 माह की सजा का कारावास भुगतने का अधिकारी होगा। परंतु समझने वाली बात यह है कि उस महिला को आदेश की तारीख से, जिस दिन से मेंटेनेंस का आदेश दिया है या जिस दिन से एप्लीकेशन मूव की है, उस दिन से मेंटेनेंस दिया जाता है। और कोई पति यदि 1 वर्ष तक ऐसा मेंटेनेंस नहीं देता है, नहीं भुगतान करता है, तो इसकी शिकायत उसी न्यायालय में उस महिला के द्वारा की जा सकती है। यदि वो महिला 1 वर्ष के बाद उसकी शिकायत करती है तो वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा। इस प्रकार का मेंटेनेंस न्यायालय उस पुरुष के दक्षता के आधार पर, उस पुरुष की सैलरी के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर मंथली या ईयरली उस महिला को प्रदान करता है। तो ये हमने संपूर्ण जानकारी कुछ केसों के माध्यम से मेंटेनेंस के संबंध में जानी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी। यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।